छद्दव्रणवपयथे दव्वाई चौविहीण जानन्ते वन्दिता अर्हन्ते जीवस्य परुवणं वोच्छम्। संघिनी मार्गणा में सैनी जीव की परिभाषा बताई थी और असैनी उससे विपरीत है ऐसा कहा था कि जो शिक्षा को, क्रिया को, उपदेश को और आलाप को मन के आलंबन से ग्रहण कर लेता है, समझ लेता है, वह जीव सैनी जीव है। और जो नहीं समझता, उससे विपरीत है, वह असैनी है। अब इसके बाद दो गाथाएं और है। मीमंसई जो पुव्वम कज्जम कज्जम तच्चमिदरंच सिक्खै नामेणेदि सिक्खै नामेणेदिय समणो अमणोय विवरियो। कज्जम अकज्जम पुव्वम मीमांसई, कार्य है या अकार्य है, इसके पूर्व में वो मीमांसा कर लेता है, विचार कर लेता है कि ये करने योग्य है या नहीं। तच्चम इधरम, जो तत्व है अतत्व है, इसकी भी जो मीमांसा कर लेता है, जानने की चेष्टा कर लेता है। मीमांसा का संबंध कज्जम अकज्जम के साथ लगेगा। तच्चम इधरंच सिक्खई, तत्व और अतत्व की शिक्षा को जो ग्रहण कर लेता है, कार्य और अकार्य, करने योग्य और न करने योग्य की पहले मीमांसा कर लेता है, आकलन कर लेता है, और तत्व और अतत्व को सीख लेता है। नामेणेदि, और नाम लेने से जो आता है, किसी का नाम लिया और वो अगर अपनी तरफ आ जाए तो समझना कि वो सैनी जीव है। ये समणो, मन सहित समनस्क है। संघिनिनः समनस्काः, अमणो या विवरियो, और जो अमनस्क है वो उससे विपरीत है। एवं कै मई पुनः एवं होदित्य कज्ज निपत्ति जोदु विचारे जीवो सो सन्नी असन्नी इयरोय। मेरे द्वारा ऐसा करने पर ऐसा होगा, इस प्रकार के कार्य की निष्पत्ति होगी ऐसा करने पर। यानी अभी तवा गर्म नहीं हुआ और मैं रोटी बनाऊं तो आटा चिपक जाएगा, ये विचार जो कर लेता है, जो तो विचारे जीव, जो जीव ये विचार कर लेता है, सो सन्नी, वो सैनी जीव है। तो रोटी का तो एक उदाहरण था, सभी कार्यों में इयरो असन्नीय, और इतर जो है उससे विरुद्ध जो है वो असैनी है। इस प्रकार सैनी संज्ञी मारणा संपन्न हुई है। आहार मार्गणा 14 में से अंतिम मार्गणा। आहार ही शरीर, आहार ही होना था ना, इसमें आहार ही छिप गया। आहार ही शरीराणम तिण्डम एकदर वग्नाओय पासामणसनियम तम्मा आहारो भणियो। तिण्डम शरीराणम एकदर वग्नाओय आहरई, 3 शरीरों में से किसी एक के वर्गणाओं का वो आहरण करता है, उन वर्गणाओं को ग्रहण करता है।
आहार वर्गणाएं होती है, उनसे तीनों शरीरों की निष्पत्ति होती है। तो उन तीन शरीरों में से किसी एक के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करता है। यानी आहार वर्गणा में भी ऐसे विभाजन बन सकते हैं कि वैक्रिक शरीर के योग्य आहार वर्गणा, आहारक शरीर के योग्य आहार वर्गणा और औदारिक शरीर के योग्य आहार वर्गणा है। क्योंकि एक दर लिखा है यहाँ, एक दर वर्गणाओं या आहार ही। एक समय में एक ही शरीर के योग्य वर्गण नहीं, तिन्नम शरीराणम एक दर वर्गणाओं आहारी। तीन में से तीन शरीरों के बीच की जो आहार वर्गणा तो तीनों की है, लेकिन उनमें से एक तर वर्गणा को वो आहरित करता है। एक समय में एक शरीर के योग्य वर्गणा को ग्रहण करेगा। पक्की बात है। जिस समय जो शरीर होगा, हाँ, उस समय उसके योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करेगा। आहारक शरीर के रुद्धिधारक मुनिराज, हाँ जी, उस पुतला योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। उस समय औदारिक शरीर योग्य वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता है। इसलिए कार्मण का योग को लेकर आहारक मिश्र का योग बनेगा, औदारिक वर्गणाओं को लेकर नहीं बनेगा। इसके विषय में संभवतः दो मत है आचार्यों के। हाँ। एक औदारिक और आहारक का मिश्रण मानते हैं, एक कार्बन और आहारक का मिश्रण मानते हैं। लेकिन कार्बन और आहारक का मिश्रण मानने पर कार्बन वर्गणाएं तो हमेशा ही चालू रहती है, उनका आना तो 13वें गुण स्थान तक उनका आवागमन है। उनके आए बिना आश्रव कैसे? सही बात है। ऐसे ही सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, इनके लिए वर्गणाएं अलग अलग है होना चाहिए। और जैसे कार्बन वर्गणाओं में भी जो 148 प्रकृतियां और फिर उनके और भी जो उत्तरोत्तर भेद हैं, उनकी भी वर्गणाएं भिन्न होनी चाहिए। फिर सत्य वचन योग, असत्य वचन योग की आवश्यक वर्गणाएं, भाषा वर्गणाएं बिल्कुल अलग होनी चाहिए। फिर आहारक में और भी कह रहे हैं, भाषा मणस्य, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा को जब नियम से ग्रहण करता है तब आहारक कहा जाता है। यानी आहार वर्गणाओं को तो ग्रहण करता ही है, लेकिन जिस काल में आहार वर्गणा के साथ भाषा और मनोवर्गणा को भी ग्रहण कर रहा है, तब नियत रूप से उस कारण से वह आहारक कहा जाता है। यानी वो आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा, इन तीन वर्गणाओं का आहरण कर रहा होता है, तब आहारक है। लेकिन एकेंद्रिय जीव में, हाँ, जिनमें नहीं है वहाँ नहीं है। तो जो व्यक्ति सत्यवचन योग करेगा, सत्य मनोयोग करेगा, उसे वैसी ही वर्गणाओं का आश्रय होगा, आहरण होगा। आहरण होगा। हाँ। फिर ऐसी वर्गणाओं का आहरण करने पर उनकी मौजूदगी में आगे चलकर वह व्यक्ति वैसा ही योग करेगा
ऐसा कोई नियम नहीं। कल तक कोई व्यक्ति असत्य वचन योग का स्वामी था, आज उसने असत्य वचन योग का त्याग कर दिया। तो असत्य वचन योग का त्याग नहीं हो सकता ना। 12वें गुण स्थान तक असत्य वचनों का त्याग हो सकता है। असत्य पाप तो छोड़ेगा। हाँ, महाव्रती हाँ, अनुवृत्ति ठीक है ना। बनते समय होगा। तो पूर्व काल में ऐसी क्रियाओं को लेकर जिन वर्गणाओं को ग्रहण किया है वे अभी आत्मा के पास मौजूद है। तो उनकी मौजूदगी में आगे चलकर व्यक्ति ऐसे ही असत्य मनोयोग वचन योग रूप प्रवृत्ति करने के लिए मजबूर होगा क्या? वो गुणस्थान पर निर्भर करता है। तो फिर इन वर्गणाओं का फल अन्य रूप से मिलता है, ऐसा मानना पड़ेगा। यही हम कहने वाले थे कि इसके बारे में संक्रमण का कोई कथन है क्या? कार्बन वर्गणाओं में तो अपन देखते हैं कि स्वजातीय प्रकृतियों में संक्रमण होता है, विजातीय में नहीं होता है। आहारक और अनाहारक जीवों का विभाजन। विग्रह गईमा वर्णा केवलिणो समूहदो अजोगीय सिद्धायणाहारा शेषा आहारया जीवा। अनाहारक कौन है और आहारक कौन है? तो बोलते हैं कि जो विग्रह गति को प्राप्त है वो अनाहारक है, जो समुद्घात में स्थित केवली है वो प्रतर और लोक पूर्ण में अनाहारक है, जो अयोगी जिन है 14वें गुणस्थान वर्ती वो अनाहारक है, और सिद्ध भगवान अनाहारक है। शेषा जीवा आहारया, शेष जीव आहारक है। इस प्रकार आहार मार्गणा समाप्त हुई। तो ये 14 मार्गणाओं का वर्णन पूर्ण हो जाता है यहाँ पर। अब उपयोग प्ररूपणा प्रारंभ करते हैं। वो गोवीय कमसो पाणा सन्नाय मग्गणा उय। क्या थी गाथा वो पहले? विष प्ररूपणा अधिकार। हाँ, एक मिनट अभी निकालते हैं। गुण जीवा पज्यति पाणा सन्नाय मग्गणा उय वो गोवीय कमसो विषम तु परुवणा भणिया। गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण और संज्ञा, ये 5 हो गए। फिर 14 मार्गणा हो गई, 19 हो गई। फिर उपयोग ये 20 प्ररूपणाएं हैं जिनका वर्णन धवला की पहली पुस्तक में 177 सूत्रों में पुष्पदंत आचार्य महाराज ने किया है। पहला सूत्र तो मंगलाचरण, 176 सूत्रों में इनका वर्णन है। तो उपयोग का वर्णन। वत्थु निमित्तो भावो जादो जीवस होदि उव ओगो सो दुविहो सागारो चेवणा अणगारो। वस्तु के निमित्त से होने वाला जीव का जो भाव है वह उपयोग होता है। वह उपयोग 2 प्रकार का है, साकार और अनाकार। साकार उपयोग ज्ञानोपयोग है, अनाकार उपयोग दर्शनोपयोग है।
मयि सुई ओहिमणेय जमसय विषयम विशेषविण्णाणम अंतो मुहूर्त कालो ओ ओगो सोहु सागारो। मति, श्रुत, अवधि और मना परे की अपेक्षा अपने विषय संबंधी जो विशेष विज्ञान है वह उपयोग साकार उपयोग है और अंतर मुहूर्त उसका काल है। इंद्रिय मनोहीना वा अत्थे अविशेषियूण जम गहनम अंतो मुहूर्त कालो ओ ओगुसो अनागारो। इंद्रिय, मन और अवधि की अपेक्षा पदार्थों को विशेषित न करके जो ग्रहण होता है वह अनाकार उपयोग है, उसका काल भी अंतर मुहूर्त है। केवलिणम सागारो अणगारो जुगवदेव उवोगो सादी अनंत कालो पच्चक्खो सब भावगतो। केवली का उपयोग साकार अनाकार युगपत ही होता है। दर्शन और ज्ञानोपयोग दोनों एक साथ होते हैं केवली भगवान के, और वो सादी अनंत होते हैं। उसका काल कितना है? जहाँ से प्रारंभ हुआ वहाँ से लेकर अनंत काल तक वो पच्चक्खो प्रत्यक्ष होते हैं और सब भावगत, सब पदार्थगत होते हैं, अर्थात सब पदार्थों को ग्रहण करने वाले होते हैं। इस प्रकार उपयोग प्ररूपणा समाप्त हुई। अब जीव समास अधिकार का उपसंहार करते हैं। एक 182 से लेकर के 206 गाथा तक ये उपसंहार प्रकरण है। निखे वे ए यट्ठे नयपमाणे निरुत्ति अणि योगे मग्गई भी संभे सो जाने जीव सब भावम। जीव के अस्तित्व को वह व्यक्ति जानता है जो निक्षेपों में जाकर, एकार्थ में जाकर, नय और प्रमाण में जाकर, निरुक्ति में जाकर, अनियोग में जाकर 20 भेदों की मार्गणा अर्थात खोज करता है। वही मनुष्य जीव के अस्तित्व को जानता है। यानी 20 प्ररूपणाओं को जो नहीं जानता वो जीव को नहीं जानता। निश्चय से जीव ऐसा है वैसा है पढ़ लेने से जीव का ज्ञान नहीं होता। 20 प्ररूपणाओं के बिना जीव का ज्ञान नहीं होता, सीधी सी बात है। बड़ी बात है लेकिन और सही ना। देखो 20 प्ररूपणाएं व्यवहार नहीं का विषय है, और निश्चय जो है व्यवहार का प्रतिषेधक है। तो जब तक प्रतिषेध्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक निश्चय ने किसका निषेध किया वो कैसे समझेगा, और उसको समझे बिना निश्चय को कैसे समझेगा। सही है। और संसार दशा में अगर जीव को ढूंढना है, जीव को पहचानना है, जीव शब्द के ऊपर अगर किसी ने कहा आप एक ऐसे तैयार करो तो उसके लिए एक बिंदु क्या देंगे? सही बात है। कहाँ है, कैसा है, शरीर कैसा, भाषा कैसी, क्या खाएगा पिएगा, उसका हलन चलन नेचर टेंडेंसी, स्त्री रूप है,
या पुरुष रूप है, कद कैसा, शारीरिक रचना कैसी, सारी बातें आएंगी। पूरी 20 प्ररूपणाएं तो अनिवार्य हैं, उसके बिना तो कुछ बचता ही नहीं है। अगर यह विषय आवश्यक नहीं होता तो धरसेन आचार्य ने ये पढ़ाई इतने परिश्रम करके 2 मुनिराजों को पढ़ाया क्यों? पक्की बात है। और उन्होंने इसके ऊपर इतनी रचना की क्यों? ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, साकार, निराकार है, अनाकार है, समझ रहा है, पर ऐसा वेद क्यों किया? अब इसकी 2 व्याख्याएं अपन ने उसमें से पढ़ी थी, द्रव्य संग्रह में से। आप थे क्या उस दिन? बृहद द्रव्य संग्रह में से पढ़ी थी, गाथा 44 थी ना। अच्छा, वो किसी को एक थोड़ा वो हार्ड लगा था, हाँ, 44 फिर से लगाना था। हार्ड मतलब जम सामन्नम भावानम एव कट्टुमायारम अविशेषि गुण अत्रे दंसनमिति खंडने। समय। तो वैसे भी अनाकारी, मतलब उसको तो वैसे भी ऐसे कोई भूतगल नहीं है ना, फिर भी उसमें ऐसे, मतलब हमसे पूछ रहे हैं, आप समझ में तो आ गया। नहीं, वो तो फिर से पढ़नी, हमने पहले भी कहा था। उस टाइम पढ़ने के बाद हमने कहा था कि इसको एक कभी फिर से वापस पढ़ना होगा। जो ज्ञानी पुरुष निक्षेप, एकार्थ, नय, प्रमाण, निरुक्ति और अनुयोगों में उपर्युक्त 20 प्ररूपणारूप भेदों का अन्वेषण करता है, वह जीव के सद्भाव अर्थात यथार्थ स्वरूप को जानता है। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक, दिशा दर्शक, पोषक है। निश्चय इसलिए प्रतिषेधक है कि व्यवहार परद्रव्य संयोग वियोग सापेक्ष कथन करता है। बिल्कुल ठीक है। उसके बिना वह कुछ कह नहीं सकता। लेकिन आखिर उसका पड़ाव निश्चय की ओर ही है, तभी वह व्यवहार समीचीन है, सम्यक है। और निश्चय को क्या है? सबको बाहर निकाल के अपने आप मजे में रहना। लेकिन संयोगी दशाओं को पहचाने बिना इनके अभाव में कैसा रूप बनता है, कैसे पता? ये दशाएं किसकी है? हाँ, ये प्रश्न कैसे उठेगा? और जब किस तक कारण हुई? हाँ, हमें तो मेकअप का रूप ही असली रूप मानने की आदत पड़ी है। बिल्कुल। लेकिन मेकअप रहित व्यक्ति कैसा होता है? मेकअप से क्या बन रहा है? वह कितना घातक है? उसके न होने के समय व्हाट इज नेचुरल? अभिनेता को ही राम मानने की आदत है पब्लिक को। लेकिन अभिनेता शूटिंग समाप्त करके घर जाते समय स्वयं को राम नहीं मानता। वो शूटिंग के समय भी नहीं मानता। शूटिंग के समय भी वो रोल करता है। हाँ, किरदार निभाता है, लेकिन अपने अंदर अपने को, अपने बीवी बच्चे परिवार, अपना अलग जीवन स्टाइल। यही स्थिति सम्यक दृष्टि की भी रहती है ना। वो इन सब व्यवहारों को जानते हुए भी अंदर से जानता है कि जो परम पारिणामिक भाव है वही मेरा मूल स्वभाव है।
ये सब ऊपर का स्वांग संयोगी भाव है ये, बाकी सारे जो है संयोगी भाव है। मूल स्वभाव परम पारणमिक भाव है, इतना जानता हो तो ठीक है। इसी का नाम तो सम्यक तो है। स्वपर भेद विज्ञान तभी होगा। और ये इतना लंबा चौड़ा और इतना जटिल नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। ये एक पक्षी को होता है जिन बिंब दर्शन से, सोचो आप। एक पक्षी को जिन प्रतिमा के दर्शन से जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसका ज्ञान सम्यक हो जाता है। और वो सम्यक ज्ञान किमात्मक होता है? तो आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं यथोदित आत्म तत्वानुभूति रूपम ज्ञानम। वो यथोदित आत्म तत्व की अनुभूति रूप ज्ञान होता है। मनुष्य की अपेक्षा तिर्यंशों को सम्यक दर्शन होने का काल अल्प है। उत्पत्ति का काल या फिर हाँ उत्पन्न होने का उम्र। हाँ अच्छा, ऐसा कि तिर्यंशों में अल्प आयु में वो उत्पन्न हो जाता है, मनुष्यों में गर्भ से 8 वर्ष। तो फिर मेंढक को पशु मानकर हल्के में क्यों लेना? ठीक बात है। वे दान की अनुमोदना देते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, संयत होते हैं, अपने अपने भाव के हिसाब से वे बहुत कुछ करते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। और धवला में तो सम्यक्त्वी जीव को मंगल कहा है, नहीं पुण्य जीव का है, और मिथ्यात्वी जीव को पाप जीव का है। जीवकांड में भी आया। और बृहत प्रतिक्रमण में, मुनि प्रतिक्रमण में तो सम्यक दृष्टि जीव को मंगल कहा है। और मुनिराज कह रहे हैं मम मंगलम अरहंताय सिद्धाय बुद्धाय जनाय केवलिनो हीनाणिनो उणपज्जवणाणिनो 14 स्फुभंगमिनो शुद्ध समिति समिद्धाय तवोय 12 तपस्य गुणाय गुणवंतो महर्षि तीर्थम तीर्थंकराय पवयण पवणीय नानम नाणीय दंसणम दंसणीय। क्या अर्थ हुआ? कि मेरे लिए सम्यक दृष्टि और सम्यक दर्शन दोनों मंगल स्वरूप है, मुनि कह रहे हैं। और मुनि भी सामान्य मुनि नहीं, गणधर सूत्र है। प्रतिक्रमण सूत्र तो गणधरों का दिया हुआ है ना। तो जो गणधरों के लिए भी मंगल स्वरूप है, उसको तुच्छ समझना आसाधना है। बल्कि मुनि प्रतिक्रमण में तो ये भी आया है कि अगर 11 प्रतिमाधारियों की भी मैंने अवमानना की हो तो तत्समिच्छा में विपणम, क्योंकि वो भी जिन प्रणीत मार्ग है। ऐसा कुछ आपको स्मरण है क्या? प्रतिक्रमण में कहीं पर ये कथन आया है? इसको और अच्छे से देखना होगा। बड़े प्रतिक्रमण। हाँ, बड़े प्रतिक्रमण, चतुर्दशी वाले प्रतिक्रमण में AR अससु पड़िमासु और फिर 12 से भिक्खु पड़िमासु, ऐसा करके भी कुछ एक शब्द है। तो आज इतना ही रखते हैं, 6 गाथाएं हो गई। इरियापथ प्रतिक्रमण में इंडिया वा सब चीजों से क्षमा मांगी है। नहीं, क्षमा तो ऐसे इसमें खम्मामी सब जीवाणम उसमें मांगी है। इसमें तो प्रतिक्रमण किया है कि इनका अगर मैंने किसी भी प्रकार से घात किया हो या इनको पीड़ा पहुंचाई हो तो तस् प्रायश्चित करण, उसके प्रायश्चित करने के लिए मैं नमोकार मंत्र 9 बार पढ़ता हूँ। तो एक बात आई, हाँ जी, प्रायश्चित करने के लिए व्यक्ति का मानस कब बनता है? जब समझ में आता है सामने वाला भी एक जीव है, फिर भी मैंने उसका उपमर्द किया, यह गलती है। और तो फालतू है, मैं बड़ा हूँ।
नहीं, ये तो सवाल ही नहीं उठता। इस धुन में रहेगा। अभी तो जिसको ये लग रहा है ना कि मैं बड़ा हूँ, वो मैं को जानता ही नहीं है। इसलिए गारव त्याग करने के लिए कहा। बड़ा और छोटा कर्म संयोग से होगा, पुण्यात्मा होगा या फिर कुछ प्रतिभाएं होंगी उसके पास ज्ञानावरण के क्षयोक्षम आदि से, तो फिर वो लौकिक दृष्टि से बड़ा हो सकता है। लेकिन केवली के ज्ञान की दृष्टि से देखो, संसारिणो मुक्ताश्च, सिर्फ 2 ही प्रकार के जीव मिलेंगे आपको। संसार में अनादिकाल से हम सब हैं, कौन बड़ा और कौन छोटा। गुणस्थान की अपेक्षा, संयम की अपेक्षा और विवक्षाओं से जीव की विकास की श्रेणियां बन सकती है। लेकिन अगर जो विकसित होने वाला जीव है वो अभिमान करेगा तो ह्रास की श्रेणी प्रारंभ हो जाएगी। हाँ। क्योंकि अभिमान आत्मविकास में सबसे बड़ा रोड़ा है। बिल्कुल। तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक। विनय तप का इतना महत्व क्यों? सही बात है। जैनम जयतु शासनम स्वाध्याय निष्ठा प्रक्रिया शुद्ध भक्ति का आचरण करो।